सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के द्वितीय पाठ संघे शक्ति का हिंदी अनुवादित करते हैं। पाठ में जो आए हुए संधि विच्छेद है, उन संधि विच्छेद को जानते हैं, संधि विच्छेद करते हैं और जो प्रकृति प्रत्यय आया हुआ है उसका भी हम लोग प्रकृति विभाग करके देखते हैं। संघीय शक्ति, जिसका अर्थ है एकता में ही बल है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि इस कहानी में एकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अस्ति गंगाया रमणीय तीरे पुष्कल नाम का ग्राम। गंगा के किनारे पुष्कल नाम का एक गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषक। उस गांव में हरिहर नाम का एक धनी किसान रहता है। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। खेती से उसने पर्याप्त धन कमाया। ग्रामे तत्परिसरे चौतेन महती प्रतिष्ठिता संप्राप्ता। उस गांव के आसपास उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। तस्य चत्वार पुत्रा अभवन्। उसके 4 पुत्र थे या उन्हें 4 पुत्र थे। पितु कार्ये सहायतां न अकुर्वन् प्रत्युत परस्परं नित्यं कलहन्ते। पिता के काम में सहयोग नहीं करते थे, उल्टे आपस में चारों भाई लड़ते रहते थे। एक कथयति त्वमेव पिता अधिक मन्यते। एक कहता है पिता तुम्हें अधिक मानते हैं। त्वमेव विपुलां संपत्तिं प्राप्स्यसि। तुम ही उनका अधिक धन प्राप्त करोगे। अपरः वदति त्वम अतीव अलस। दूसरा बोलता है तुम बहुत आलसी हो। कदापि किंपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि। तुम कभी भी कोई अच्छा तथा उपयोगी काम नहीं करते हो। तृतीय तथा विद्या अध्ययनस्य निंदां करोति। चतुर्थ विद्या अध्ययनाय पितु धनयाचनां करोति। तदा तृतीय पितरं वारयति। उसी प्रकार तीसरा पुत्र विद्या अध्ययन की निंदा करता है। चौथा पिता से पढ़ाई के लिए पैसे मांगता है, तो तीसरा पिता को पैसा देने से मना करता है। एवमेव समाश्रित चतुर्षु भातिषु कलह प्रवर्तते स्म। ऐसे ही किसी भी बात को लेकर चारों भाई लड़ते रहते थे। अनेन बुद्धिमान पिता सततं चिंतित तिष्ठति। इस कारण बुद्धिमान पिता हमेशा चिंतित
रहता है। वृद्धः पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूय प्रेयति, किन्तु सर्वे अपि अलसा न शृण्वन्ति। बूढ़े पिता अपने पुत्रों को बार बार खेती का काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वे आलसी पुत्र सुनते नहीं हैं। एकदा स वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्त शय्या आसीनो जात। एक बार वह बुढ़ापे से उत्पन्न रोगों से ग्रस्त बिछावन पकड़ लिए। कलहामानेषु पुत्रेषु संगबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायं चिन्तयत्। उसने परस्पर लड़ने झगड़ने वाले पुत्रों को मिलकर रहने के महत्व को समझाने का एक उपाय सोचा। सर्वान् अपि पुत्रान् आहूय स एकस्मै सबुधं दण्डचतुष्टयं दत्त्वा प्राह त्वमेनं भञ्जय। सभी पुत्रों को बुलाकर वह उनमें से एक हाथ में सुंदर ढंग से बंधे हुए 4 डंडों को देते हुए कहा, तुम इसे तोड़ो। स कथम अपि भक्तुं न शक्नोत, वह कभी भी नहीं तोड़ सका। तदा अपर पुत्र तथैव आदिष्ट, तब दूसरे पुत्रों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। सो अपि तद् दण्डचतुष्टयं भक्तुं न समर्थो जात। वह उन 4 डंडों को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। एवमेव दशा अपरयो अपि पुत्र्यो अभवत्। उसी प्रकार दूसरे पुत्रों की भी दशा हुई। पिता दण्डचतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दण्डम् एकस्मै पुत्राय दत्तवान्, किंच तं दण्डं त्रोटितुं पुनः आदिष्टवान्। तब वृद्ध पिता ने 4 डंडों को खोलकर एक एक डंडा सभी पुत्रों के हाथ में देकर तोड़ने को कहा। सर्वे पुत्रा स्वस्व हस्तस्थं दंडं भक्तुं समर्था जाता। सभी अपने अपने हाथ का डंडा आसानी से तोड़ डाला। तब पिता कथितवान पुत्रा, तब पिता ने पुत्रों को कहा, एव मे बुध्यध्वं यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत, तदा कश्चित् शत्रु युष्मान् एकैकान् विनाशयति। यदि तुम लोग अलग अलग रहते हो तो कोई भी शत्रु एक एक करके नष्ट कर देगा, और यदि तुम मिलजुल कर रहते हो तो तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।
सोऽपि तद् दंडचतुष्टयं भक्तुं न समर्थो जात। वह भी उन चारों दंडों को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। इयमेव दशा अपरयोरपि पुत्रो अभवत्। ऐसी ही दशा अन दोनों पुत्रों की भी हुई। तदा वृद्ध पिता दंडचतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दंडम् एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान्। तब बूढ़े पिता ने चारों दंडों को खोलकर एक एक डंडा एक एक पुत्र को दे दिया। किंच तं दंडं त्रोटयितुं पुनः आदिष्टवान्। उन सबको दंडों को तोड़ने के लिए कहा। सर्वे पुत्रा स्व हस्तस्थं दंडं भक्तुं समर्था जाता। सभी पुत्रों ने अपने अपने हाथ में स्थित दंडों को तोड़ दिया। तदा पिता कथितवान् पुत्रा। तब पिता ने कहा, पुत्र, एव मे बुद्धिध्वम्, ऐसा ही समझो। यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रु युष्मान् एकैकान् विनाशयति। यदि तुम लोग अलग अलग रहते हो तब कोई भी शत्रु तुम सबको एक एक करके नष्ट कर देगा। यदि पुनः यूयं सर्वे मिलित्वा सुबुद्धा तिष्ठत तदा कोऽपि बाह्यजनं युष्मान् विनाशयितुं न समर्थः। यदि तुम लोग मिलकर रहते हो तो कोई बाहरी आदमी या शत्रु तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता है। अयम उपदेश सहति श्रेयसी पुंसाम, ऐसा उपदेश है। तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वार पुत्रा स्वस्व दुष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलने गृहे वर्तन्त। पितुश्च सेव्या तम् आरोग्यं कृतवन्तः। अयम् उपदेशः सहन्ति श्रेयसी पुंसाम, ऐसा उपदेश है मनुष्यों की शक्ति एकता में निहित होती है। तस्माद् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्रा स्वस्व दुष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे वर्तन्त। पितुश्च सेव्या तम् आरोग्यं कृतवन्तः। उस दिन के बाद से चारों पुत्रों ने अपने अपने बुरे विचारों को त्याग दिया और मिलजुल कर रहने लगे और पिता की सेवा करके उन्हें रोग मुक्त किया। बच्चों, अब पाठ में जो संधि विच्छेद आया है उन संधि विच्छेद का जो है हम करके बता रहे हैं आपको। सर्वप्रथम संपत्ति जो अर्जिता, संपत्तिर्जिता। त्वामेव, त्वामेव त्वाम जोड़ एव,
त्वमेव, त्वम जोड़ एव। संपत्ति अर्जिता हो गया। उसके बाद त्वमेव है, फिर त्वमेव, त्वम जोड़ एव। उसके बाद है कदापि, कदा जोड़ अपि। किमपि, किम जोड़ अपि। उसके बाद है विद्या अध्ययनस्य, तो विद्या जोड़ अध्ययनस्य। विद्या अध्ययनाय, विद्या जोड़ अध्ययनाय। एवमेव, एवं जोड़ एव। इसके बाद है सम आश्रित, सम चिंतित जोड़ स्थिति है। सम आश्रित है तो सम जोड़ आश्रित। उसके बाद है सम आश्रित, तो एक बार सम आश्रित का होता है, ये प्रकृति प्रत्यय में, सॉरी प्रकृति, इसका हो जाएगा, क्या कहते हैं, संधि विच्छेद है। चिंतित, चिंतित जोड़ तिष्ठति। उसके बाद है सर्वे अपि, सर्वे अपि, सर्वे अपि का हो जाए है सर्वे जोड़ अपि। उसके बाद है कथम पि, कथम जोड़ अपि। कथम पि का क्या हो जाएगा, कथम जोड़ अपि, हम्पि। उसके बाद है सो अपि, सो अपि का हो जाएगा सह जोड़ अपि। इयमेव, इयमेव, इयम जोड़ मेव, इयमेव। अपरयोरपि, अपरयोरपि का हो जाएगा अपर, अपरयो जोड़ अपि। उसी प्रकार है पुत्योर भवत, पुत्योर पुत्र्यो जोड़ अभवत। अपरयोपि यहाँ है, पुत्र्यो जोड़ अभवत। उसके बाद है एक एकम, एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम। अगला है किंच, किंच का हो जाएगा किम जोड़ च, किंच। उसके बाद है कश्चित, कश्चित का हो जाएगा कह जोड़ चित। अयम उपदेश है, अयमुपदेश है, तो उसका क्या हो जाएगा, अयम जोड़ उपदेश। उसके बाद है गृहे वर्तन्त, गृहे वर्तन्त, गृहे वर्तन्त, गृहे
जोड़ अवर्तन्त, अवर्तन्त, गृह जोड़ अवर्तन्त। उसके बाद है पितुश्च, पितुः जोड़ च। अब प्रकृति प्रत्यय पाठ में आया हुआ है, उस प्रकृति प्रत्यय को हम लोग है, जैसे अर्जिता है, अर्ज जोड़ कत, इसको अक्त लिखते हैं कत और बोलते हैं अक्त। उसके बाद संप्राप्ता, संप्राप्ता का क्या हो जाएगा? सम जोड़ प्र जोड़ आप जोड़ अक्त। उसके बाद है कलहांते, कलह जोड़ क्यंग, अकुर्बन हो गया, क्री जोड़ लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। मन्यते है तो मन हो जाएगा धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्राप्स्यसि है, प्र जोड़ आप लट लकार लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। जाता है तो जाता का क्या हो जाएगा? जन जोड़ कत, जिसको अक्त कर रहे हैं बार बार। सम आश्रित, तो सम जोड़ आ उपसर्ग श्री जोड़ लियप प्रत्यय। उसी का परिवर्ते है प्र जोड़ वृत्त, जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। उसी प्रकार तिष्ठति अस्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रेयति प्र जोड़ इड़ जोड़ नीच, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रीवंती श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अचिंत्यत चिंत जोड़ नीच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आहू, आहू का क्या हो जाएगा? आ जोड़ हवे जोड़ लियप। दत्वा है तो दा जोड़ अक्त्वा। आदिष्ट का हो जाएगा आ जोड़ दिस जोड़ अक। भंजय हो जा भंज लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। असकनोत शक धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका बच्चों। संधि विच्छेद को भी जाने और प्रत्यय को भी। आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।